शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी भक्ति की दृढ़ता अद्भुत है। चलो इतनी ही आकाशवाणी होती तो भी कोई कठिनाई नहीं थी। यही राम जी की लीला का उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति खूंटी गाड़ता है तो पृथ्वी में खूंटी गाड़ते समय ऊपर से तो हथौड़ी मारता ही है, लेकिन खूंटी को पकड़कर फिर हिलाता है। तो उसका उद्देश्य खूंटी को उखाड़ना नहीं है, वह तो यह देखता है कि कमजोरी तो नहीं है, नहीं तो 2 हथौड़ी और मारे। भगवान शिव कैसे वैष्णव है? श्रीमद् भागवत में कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शिव कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी यह लीला कर रहे हैं। अब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर भगवान, आपने ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। तो सती जी ने भी सुनी। तो सती जी तो पूछेंगी, कीन कवन पल कहाऊ कृपाला, कौन सी प्रतिज्ञा की है, हमें सच सच बताओ। भगवान शंकर को मन ही मन हंसी लगी कि सती जी मुझसे झूठ बोल गई। सती जी स्वयं झूठ बोली और मुझसे आशा कर रही है कि मैं इनसे सत्य बोलूं। ऐसा ही होता है, चोर भी ईमानदार होते हैं। कब? बंटवारे के समय चोरी बेईमानी से करेंगे, और जब लूटे हुए सामान का वितरण हो तो कहते बंटवारा ईमानदारी से करो, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरों से असत्य बोलने वाले भी आशा यह करते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य ही बोले। दूसरों से कड़वे वचन बोलने वाले सोचते हैं सामने वाला प्रिय बोले, और यह संभव नहीं है। पर संत, इसीलिए विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत महापुरुष इसके अपवाद है। आम के वृक्ष में कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देता है। संत तो निंदा करने वाले का भी कल्याण करते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनाए, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। अपकार करने वाले का भी उपकार। पर शिवजी ने सोचा यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को बहुत वेदना होगी, असह्य वेदना होगी। और सत्य न बोले तो क्या असत्य बोले? कई बार बहुत कठिनाई होती है कि सत्य बोले या न बोले। अगर सत्य बोलने से दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचता है तो क्यों बोले? पर यदि वह पूछ रहा हो तो क्या असत्य बोले? है ना? जैसे कई बार किसी से कोई गलती हो जाती है, वह कहता आप बताओ हमारी क्या गलती, बताओ आप बताओ। तो जानते तो है कि ये गलती हुई है, लेकिन कह देने से वो मानेगा भी नहीं, दुखी भी होगा। तो फिर ये कहेंगे नहीं तुमसे कोई गलती, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो झूठ हो गया। भगवान शंकर ने तीसरा निर्णय किया, न सत्य बोले न असत्य। क्या किया? जैसे ही सती जी ने पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, शंकर भगवान बोले सती एक कथा याद आ गई, वह सुन लो। टाही दी बात और कथा सुनाने लगे। अब कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछे कि वो प्रतिज्ञा कौन सी की है। शंकर जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सत्य बोलने से सामने वाला दुखी हो और असत्य बोलने से हमें पाप लगे, ऐसी स्थिति में उस बात को टाल ही देना चाहिए, दूसरी बात करनी चाहिए, पर दूसरी अच्छी बातें करनी चाहिए। अब कथा शंकर जी ने सुनाई तो समाप्त ही ना हो। क्यों? कोई एक कथा तो सुना नहीं रहे थे। वर्णत पंथ विविध इतिहास,
तरह तरह के इतिहास सुनाए। सती जी को अवसर ही नहीं मिला पूछने का कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पहुंचे। सोचा अब अपने घर में आ गए, पर सती जी ने सोचा चलो अब तो हमें पूरा अवसर है पूछने का कि कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने सोचा अब इस कलह को कैसे टाला जाए। बड़ा सुंदर उपाय। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे गए, बागंबर बिछाया, पद्मासनस्थ होकर विराजमान हो गए। पद्मासन में, कमलासन, अपने सहज स्वरूप का चिंतन किया, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन किया। आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपने सहज स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब सती जी को फिर अवसर नहीं मिला पूछने का, और शिव जी की समाधि एक दो दिन की तो है नहीं, बरसों बैठे रहे। सती जी समझ गई। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने शिव जी से कपट किया, ठीक नहीं हुआ। सर्वज्ञ हैं शिव जी, सब जान गए। मैं तो जड़ हूं, अज्ञानी हूं, अज्ञानी नारी हूं। नारी सहज जड़ अज्ञ में नारी निंदा नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज को बहुत लोग नारी निंदक समझते हैं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि श्री तुलसीदास जी ने नारी निंदा की है। दूसरा बोला उसका कारण है। क्या कारण है? बोले पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया। पत्नी के फटकारने से वो महात्मा है, इसलिए पत्नी का फटकारने को वो भूले नहीं, तो संपूर्ण नारी जाति से उन्हें घृणा हो गई, इसलिए नारी निंदक वाक्य उन्होंने लिखे। एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही। वो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे, पत्नी ने फटकार दिया इसलिए महात्मा हो गए। वो बोला इसलिए तो हो गए। तो उन महापुरुष ने कहा कि पति के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। किसे फटकार नहीं मिलती, किसके घर में झगड़ा नहीं होता।
अरे जिस दिए में बत्ती हो, तेल हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है। और जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की सीखें रगड़ डालो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहां नारी सहज जड़ आज्ञ कहा किसने? माता ने कहा है, सती माता ने कहा है। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख के द्वारा जो उक्ति कहलाई गई है, यह नारी हृदय की विनम्रता है। यह सती जी के हृदय का वैशिष्ट है। पर शंकर जी ने भी अपने उच्चारण से नहीं, आचरण से बता दिया कि सती हमने तुम्हारा त्याग कर दिया है। प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी, सती जी अत्यंत दुखी हो गई। अब तो वे यही प्रार्थना करती हैं, छूटो बेगी देह यह मोरी, अब तो मेरा देहांत हो जाए तो ठीक। शंकर विमुख जियावसी मोहि, शिव जी के विमुख होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। 87,000 वर्ष बीते, तजी समाधि शंभु अविनाशी, अविनाशी राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जान। भगवान शिव बहिर्मुख हुए, राम 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 स्मरण किया। सती जी समझ गई भगवान शंकर जागे गई हैं। जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आसन दीना, आसन शंभु पद जाए शंभु पद बंदन, शंभु पद बंदन, शंभु पद। सती माता ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो शिव जी ने बैठने के लिए समक्ष आसन दिया, वाम भाग में नहीं, सामने। और जब सती जी को सामने आसन मिला तो सती जी के समझ के सामने सब कुछ आ गया। भगवान ने मेरा त्याग किया है। अत्यंत दुखी है सती माता। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने विष्णु विरंच महेश विहाई, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इनको न बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया।
अब देवता चले और विमान निकले कहां से? सती बिलो के व्योम विमान, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई करई, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई करई कल गाना, सुंदरी करई करई गाना, सुर सुंदरी करई गाना, करई कल गाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुर सुंदरी करई सुंदरी करई सुंदरी करई। देवांगनाएं गीत गा रहे। अच्छा, ये विमान लेकर देवता निकले कहां से? कैलाश पर्वत के ऊपर से। जहां भगवान शंकर और सती माता बैठे हैं। अच्छा, ये सोचें, रेलगाड़ी की मजबूरी है, वह पटरी पर ही चलेगी, सड़क पर नहीं चल सकती। मोटर कार की मजबूरी है, वह पटरी पर नहीं चल सकती, सड़क पर ही चलेगी। पर आप तनिक विचार करना, वायुयान के भी यद्यपि मार्ग बने हैं, लेकिन आकाश में पटरी और सड़क की अपेक्षा थोड़ी अधिक सुविधा तो है ही। घूम कर जा सकते, थोड़ा ज्यादा चक्कर लगा के चले जाते। पर ये देवता विमान में बैठकर वहीं से क्यों निकले जहां शंकर भगवान और सती जी बैठे? कैलाश पर्वत के ऊपर से क्यों निकले? अच्छा, निकलते तो चुपचाप चले जाते। ये गीत गाने की क्या आवश्यकता थी? करहीं कल गाना। यहां श्री तुलसीदास जी महाराज मानव मन की दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। चाहे वे देवता भी क्यों ना हो, पर मन तो मन है। दुर्बलता यह आपने अनुभव किया होगा कि जब किसी के यहां जाने का निमंत्रण मिले किसी को, और जिसके यहां उससे जाना हो, उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिला हो, तो वह व्यक्ति उस घर होकर जरूर जाता है जिसे निमंत्रण न मिला हो। निमंत्रण नहीं मिला हो, उसके यहां होकर बस जाएगा। और अच्छी तरह पता है कि इस बेचारे को निमंत्रण नहीं मिला, तो भी उससे जाकर कहेगा क्या, चलो चल नहीं रहे, आज उनके यहां वो कार्यक्रम चल रहा है, विवाह है या ये है, वो कहेगा आप जाओ, हम तो नहीं। क्यों? ऐसे ही नहीं बताओ क्या बात है। अब वो कहेगा कि निमंत्रण नहीं मिला, तो ऐसे अभिनय करेंगे जैसे इन्हें पता ही ना हो। अरे आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपको, आप तो इतने खास, आप दोनों का तो ऐसा व्यवहार कि दो शरीर एक प्राण, और आपको निमंत्रण नहीं मिला, आपको। क्यों मजाक करते हो, आपको तो वो छोड़ नहीं सकते। वो कहेगा नहीं सचमुच नहीं मिला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं सचमुच तुम्हारी सौगंध नहीं मिला। अरे राम 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 राम, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया।
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा तो मन खट्टा हो गया, आप कहो तो हम भी न जाए। अब कौन कह देगा कि तुम मत जाओ? वो कहेगा कि नहीं 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 आप तो जाओ, आप जाओ। क्या बताएं, वो तो आप कह रहे हो इसलिए जा रहे हैं, हमारी तो इच्छा ही नहीं। बड़ा उदासी का चेहरा बनाकर बात करेंगे, फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपस में दूसरे कहेंगे देखा बड़े खास बनते थे, ये बैठे और हम जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पर पीड़न रति। दो में विरोध हो जाए तो जोड़ने की चेष्टा नहीं करेंगे, उसमें रस ले लेकर उस विरोध को बढ़ाने की प्रवृत्ति में व्यक्ति को सहज मजा आता है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गिर गया गड्ढे में, निकल नहीं पा रहा था। सड़क पर कई लोग निकलते, एक रिकारे बेचारा गड्ढे में गया, दूसरा बोला कि क्या बताएं जल्दी में है, नहीं तो जरूर निकालते, भैया माफ करना। चले गए। तब तक दो पीछे से आए, अरे भैया गड्ढे में गिराइए आदमी। अरे दुनिया है, किस किस को देखोगे, तुम तो अपने काम से काम रखो, जैसा जिसका भाग्य तो भोग रहा, चलो। इसी तरह बातें करते हुए लोग निकल रहे थे। अंत में एक व्यक्ति आया, उसने जो गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति देखा, मुस्कुराया, तुरंत नीचे उतरा, पहुंच गया। गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को आशाबंदी हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम्हारी बड़ी कृपा, जो हमें निकालने के लिए आप गड्ढे में उतरे। वो बोला ऐसी बात नहीं है, इस धोखे में मत है ना कि हम गड्ढे में निकालने के लिए तुम्हें उतरे हैं गड्ढे में ना। फिर बोले हम कवि हैं, हमारी कविता कोई सुनता ही नहीं है, हमारी समाज में कोई पूछा ही नहीं है, तो हमें ऐसे, हमारी कविता शुरू होते ही श्रोता भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे ही श्रोता की जरूरत थी जो भाग न सके। भाग्य से तुम मिल गए हो, तुम गड्ढे में पड़े रहो, नहीं हमारी कविता सुनेगा कौन, हमें पूछेगा कौन। बस यही दशा हमारी है कि अगर तुम दोनों में समझौता हो गया तो हमें पूछेगा कौन। ये देवता भी शंकर जी के ससुर हैं, प्रजापति दक्ष। इतना संबंध खास, लेकिन किसी कारण हो गया मतभेद, तो ये उस भेद का मजा लेने जा रहे हैं। वहीं से विमन निकाले, वहीं से गीत गाते हुए देवांगाएं जा रही, ताकि सुन लो हम कौन है, कहां जा रहे हैं। और ऊपर से हवाई जहाज निकले ताकि देख लें कि ये देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा कि ये और मुसीबत। उचित तो यह था कि देवता सब मिलकर दक्ष से कहते कि क्या बात है, पहले आप चलो। शंकर जी से भी कहते कि आप कृपा करो, उनसे कहते कि क्या कर, और सबसे पहले निमंत्रण दो, वो महादेव है, हम देव हैं, हम तो तुम्हारे हैं, लेकिन देवों में वो सिरमौन है, वो खास है, ये गलत बात। ऐसा तो कहानी मजा ले लो, विमान वहीं से निकाले, निमंत्रण वहीं से। पर शंकर भगवान सब सह गए, शांत, जो भगवान की इच्छा। जाहि विधि राखे राम, तही विधि रही, कोई बात नहीं। अच्छा, बात क्या थी, शिव जी आगे बता रहे हैं। सती जी ने पूछा कि महाराज, हे प्रभु देवाधिदेव महादेव, ये सब देवता कहां जा रहे हैं, और सब परिवार जा रहे हैं, उनकी देवियां गीत गा रही हैं, विमान यहीं से निकल रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोले, पिताजी के यहाँ यज्ञ है? शिव जी ने कहा, हाँ। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, पिता के यहाँ यज्ञ है तो हर्षित हुई।
सती जी ने कहा आप नहीं चलेंगे यज्ञ में, पिता के यहां यज्ञ हो रहा है और आप नहीं चलेंगे? धन्य है भगवान शंकर, दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता और यही कहता कि अच्छा हमें तो बुलाया नहीं, एक तो हम वही अपमान का जहर पिए बैठे और ऊपर से तुम ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है और दोबारा नाम मत लेना उनका हमसे। पर शंकर भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। सती जी ने कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ आप नहीं चलोगे? शंकर भगवान कहते हैं कहे उन्हीं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उचित बात कही। मोरे मन भावा, मेरे भी मन में इच्छा थी कि इस बहाने में चलता, लेकिन एक बात अनुचित हो गई। क्या? यह अनुचित नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं मिला। सती जी ने प्रश्न किया क्या पिताजी के यहां जाने में भी निमंत्रण मिले तब जाना चाहिए? अरे अपने पिता के घर में जाने में किस निमंत्रण की आवश्यकता? शंकर जी बोले निमंत्रण जय सिया